आपने देखा होगा जहाँ भी कहीं वेल्डिंग होती है वहाँ पे फोटॉन्स एमिट हो रहे होते हैं। तो ये फोटॉन किस प्रकार के हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विजिबल लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट इज गॉड? भगवान क्या है? जिन्होंने हमें और आपको, हम सभी को बनाया है और जो हम सभी की केयर करते हैं विदाउट थिंकिंग फॉर द रिटर्न, जो हमसे चाहते नहीं कि हम वापस उनको वापस करें, बस वो चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें, वही गॉड है। बच्चों, रियलिटी में, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में देयर इज नो गॉड दैट वी कैन सी, बट ऑब्वियस सी बात है, गॉड ने अपने जगह पे पर्सनलाइज गॉड्स भेज रखे हैं हमारे पेरेंट्स के फॉर्म में। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर द पर्सनल गॉड्स फॉर अस। वो वही काम करते हैं जो भगवान अगर होते तो हमारे लिए कर रहे होते। सेल्फलेस जो केयर है, जो सेल्फलेस एटीट्यूड है, जो आपको केयर करना है, आपको हर जगह सपोर्ट करना है, वो वही काम करते हैं जो गॉड होते तो करते हैं। सो बच्चों, जस्ट केयर फॉर योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर द रियल गॉड्स in this real world for yourself. Welcome all to Physics Gurukul by PAKS. My name is Anil Kumar Seth. But here we are just going to talk about the next topic of physics and the modern physics mainly, and that is called radiation pressure. बच्चों, रेडिएशन प्रेशर एग्जैक्टली क्या है? प्रेशर क्या होता है बच्चों? जो प्रेशर का डेफिनेशन हो सकता है, दैट कुड बी प्रेशर इक्वल्स टू force upon perpendicular area, or pressure could be equals to force perpendicular upon area. So which definition, which expression is correct out of these two, the first one or the second one? क्या लग रहा है बच्चों की फर्स्ट और सेकेंड प्रेशर के दो फॉर्मूले में कौन सा करेक्ट है? मन में सोचिए, रिकॉल करिए अपने डेफिनेशन को और ट्राई करिए कि योर आंसर शुड बी नियर टू करेक्ट। इफ नॉट, इट्स नॉट वेरी नियर, इफ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, देन इट शुड बी नियर टू करेक्ट। तो सोचिए बच्चों कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या बोलोगे इन दोनों में से? तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों, इनमें से बच्चों ये जो फॉर्मूला है लोअर नीचे वाला बच्चों, ये वाला करेक्ट है बच्चों, ये वाला गलत है। तो प्रेशर बच्चों डिफाइंड है द परपेंडिकुलर पुशिंग फोर्स, द परपेंडिकुलर पुशिंग फोर्स divided by the surface area in contact is called the pressure. The magnitude of perpendicular pushing force divided by the surface area in contact is called the pressure. Unit is Newton per meter square of Pascal. So इसके पहले कि मैं रेडिएशन प्रेशर की बात करूं, हमने बात कर ली है फिर से एक बार प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है। अब बच्चों इसको अप्लाई करते हैं यहां पे। बच्चों, क्या फोटॉन्स हैव मोमेंटम? बच्चों, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मतलब डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इक्वेशन इज मोमेंटम और लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी और पी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है जी बच्चों, वी ऑल्सो नो ई एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, सो आई कैन हैव एच बाय लैम्डा इक्वल्स टू ई बाय सी। ठीक है, ई बाय सी। तो ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है मोमेंटम ऑफ फोटोन का। सो क्या फोटॉन्स भी खुद में मोमेंटम कैरी करते हैं? आंसर इज यस, फोटॉन्स भी मोमेंटम कैरी करते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय वेवलेंथ ऑफ द फोटोन और द एनर्जी ऑफ द फोटोन बाय सी। दैट इज द डेफिनेशन बच्चा। ठीक है जी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोन, मोमेंटम कैरीड बाय द फोटोन। तो जो व्हाट नेक्स्ट, इससे क्या होता है जी बच्चों? अगर किसी चीज के पास मोमेंटम है, मेरे हैंड के पास, राइट हैंड के पास मोमेंटम है और मेरा लेफ्ट हैंड इसको रोकने का ट्राई कर रहा है, व्हाट हैपेंस? सो मोमेंटम को चेंज करने के लिए, मोमेंटम को रोकने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इफ आई वांट कि डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी मुझे फोर्स चाहिए। ठीक है जी, तो डायरेक्शन चेंज करना है मोमेंटम का या मोमेंटम की मैग्नीट्यूड चेंज करनी है, मुझे फोर्स चाहिए। न्यूटन फोर्स इक्वेशन यही बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ यही बोलता है कि अगर मोमेंटम चेंज करना है तो हमें चाहिए फोर्स। तो इस मोमेंटम के चेंज अगर होती है तो ये जो फोटोन है किसी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा और खुद भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है जी, और जितना फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय द सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड द प्रेशर बाय द रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। सो जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई फोटोन मोमेंटम कैरी कर रहे हैं कि नहीं करते हैं, कि नहीं करते हैं, आंसर इज करते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ मोमेंटम दे कैरी। सो हाउ मच प्रेशर विल दे अप्लाई? जो डू वी स्टिल नो द कॉन्सेप्ट
जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था, उसका एप्लीकेशन आने वाला है यहाँ पे। तो बच्चों किसके पहले कॉन्सेप्ट लिखूं, जरा यहां पे ध्यान से देख लीजिए बच्चों। यहां पे मैं एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल, जो एग्जांपल गिवन है, सिचुएशन वेयर देयर इज सरफेस हियर, दिस इज अ सरफेस एट रेस्ट। बच्चों सरफेस रेस्ट पे है, ठीक है। ऑन दिस सरफेस आई हैव कॉज इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन। बच्चों आई इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है जी। आई इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रेडिएशन प्रेशर ओवर द सरफेस if, number one, if all radiation gets absorbed, second, if all radiation gets reflected। बच्चों क्या आंसर हो सकता है इन दोनों क्वेश्चंस का? यू विल थिंक अबाउट देम, सोचिए जी। बच्चों को हर एक रिप्लाई करने के लिए एग्जाम में मिलेंगे 2 से 3 मिनट। यहां पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम इसका डबल टाइम ले सकते हैं अपने आप के लिए, और ट्राई कर सकते हैं कि इनमें से इनका आंसर क्या होगा। बच्चों जो भी रिजल्ट आने वाला है उसको हमें याद करना होता है, दैट मीन्स एग्जाम में इससे मच लेस टाइम लगने वाला है क्योंकि हम रिजल्ट्स को याद करेंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर फाइनली? बच्चों आप इस वीडियो को जो चल रहा है इसको पॉज करिए, टेक द टाइम फॉर योरसेल्फ। अगर आपको पहले से आइडिया है तो गेस करिए क्या आंसर होने वाला है यहां पे। अगर पहले से आइडिया नहीं है तो ट्राई टू ड्राइव इट, ड्राइव भी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। मैक्सिमम 4-5 लाइन्स में ड्राइव हो जाएगा। तो जो भी आप कर सकते हो ट्राई टू डू दैट एंड गेट द आंसर। बच्चों मैं अभी आंसर इमीडिएटली लिखने जा रहा हूं, मैं पहले आंसर लिखूंगा उसके बाद डिराइव करूंगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द आंसर बच्चा। इफ ऑल द रेडिएशन गेट एब्जॉर्ब्ड इन दैट केस रेडिएशन प्रेशर PR comes out to be equals to I upon C. That's the result we have to carry. And if all the radiation gets reflected, in that case radiation pressure will be PR equals to twice I upon C. So these are the results also. We can remember them with the statement कि अगर सारे का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जा रहा है परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, ठीक है जी। these are for परपेंडिकुलर इंसिडेंस। तो अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस है बच्चों तो उस केस में रेडिएशन प्रेशर इक्वल्स टू I by C फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और ट्वाइस I by C फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। अब बच्चों यहां पे इसको अप्लाई करना है हमें या डिराइव करना है, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे बच्चों? बच्चों अभी हमने देखा था कि जो मोमेंटम होता है बच्चों वो होता है एनर्जी अपॉन C, ठीक है जी। दैट वी हैव सीन मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन बाय C। अब बच्चों यहां पे अगर देखा जाए तो जो फोर्स रेडिएशन पे लगेगा बच्चों लेफ्ट साइड में, वही फोर्स ऑन द सरफेस लगेगा राइट साइड में बच्चा। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होंगे जी। तो बच्चों ये F ऑन फोटोन है बच्चों, और दैट इज फोर्स ऑन सरफेस। बच्चों फोर्स ऑन फोटोन, F ऑन फोटोन, फोर्स ऑन फोटोन की बात कर लेते हैं बच्चों यहां पे, F ऑन फोटोन। तो F ऑन फोटोन बच्चों होगा हमारा डेल्टा P ऑफ फोटोन अपॉन डेल्टा T, ठीक है जी। मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम टेकन, दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर मैं टाइम लेता हूं इन टाइम dt, तो जो टाइम dt में कितनी एनर्जी आएगी बच्चों? तो बच्चों अगर ये सरफेस एरिया A ले लेते हैं, एरिया ऑफ सरफेस, तो जो पर यूनिट एरिया एनर्जी आती है I, तो A एरिया पे एनर्जी आएगी I इंटू A, और इंटू पर सेकेंड एनर्जी आती है I,
तो dt टाइम में एनर्जी आएगी आई ए डी टी, ठीक है जी, अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो गया जी, dt हो गया। बच्चों आ गया हमारे पास फोर्स I इंटू ए, ठीक है जी। बच्चों फोटोन की मोमेंटम की बात करें तो बच्चों शुरू में मोमेंटम ये है जी, बाद में मोमेंटम टकराने के बाद जीरो हो जाती है, तो बाद की एनर्जी जीरो हो गई, तो आई कैन राइट माइनस आई ए हो गया बच्चों। तो अगर फोटोन पे फोर्स लेफ्ट साइड में है बच्चों माइनस आई ए, तो सरफेस के ऊपर फोर्स होगा प्लस आई ए, तो बच्चों सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, सो प्रेशर ऑन सरफेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। बच्चों यहाँ पे सी भी आएगा, आई थिंक सी आना था बिकॉज सी वाज आल्सो देयर, तो सी भी आना था यहाँ पे। फोटो मोमेंटम एनर्जी अपॉन सी इक्वल्स टू दी मोमेंटम, तो एनर्जी अपॉन सी भी करना था, तो यहाँ भी अपॉन में सी आएगा एंड वी आर गेटिंग आई बाई सी ओनली, ठीक है जी। बच्चों दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द radiation pressure when all the incident radiation is getting absorbed and it is incident perpendicular to the surface, ठीक है जी। तो सेम वे अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है तो उस केस में फाइनल मोमेंटम बच्चों जीरो नहीं होगा, माइनस आई ए डी टी अपॉन सी होगा, तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो ट्वाइस ऑफ मोमेंटम चेंज डबल आ जाएगा, मोमेंटम चेंज डबल तो सेम ड्यूरेशन में फोर्स डबल तो प्रेशर भी डबल, तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी गॉट, ठीक है जी। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1 ऑन द रेडिएशन प्रेशर, ठीक है जी। तो रेडिएशन प्रेशर में कौन कौन से एक्सप्रेशंस याद करने होते हैं बच्चों, एक तो ये याद करना है जी, ठीक है जी, जब परपेंडिकुलर इंसिडेंस होता है। अब बच्चों जरूरी नहीं कि लाइट मैं किसी सरफेस के ऊपर फॉल कराता हूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही फॉल कराता हूं, आई कैन फॉल द लाइट और आई कैन मेक द लाइट फॉल एट सम एंगल ऑल्सो, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं, दैट विल ऑल्सो गिव अस रिजल्ट नंबर 2। तो बच्चों अगर आपको फिर से समझना है तो एक बार दूसरी बार वीडियो देखिएगा, वापस जाइएगा, वीडियो देखिएगा दूसरी बार, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। एंड नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी, अब जी सरफेस जो है, सरफेस जी ऐसे ही है, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है इट इज नॉट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, it is incident at some angle, okay, like this, something like this. I is the intensity of incident radiation, ठीक है जी, given है हमें, और the angle of incidence from vertical it is theta, ठीक है बच्चों। फिर से पूछा गया है find the radiation pressure on the surface number 1 if all the radiation gets absorbed completely. Number 2, if all the radiation gets reflected completely. So there are two cases again, when all the radiations get reflected, when all the radiation gets absorbed, we have to find the radiation pressure. So how to go about this, इसको कैसे करेंगे, जरा ट्राई करिए, देखिए जी, ठीक है। तो ट्राई योरसेल्फ बच्चों, अगेन एग्जाम में आएगा तो बच्चों 2-3 मिनट में ही करना होगा सॉल्व, बट यहां पे आप डबल ऑफ दैट टाइम ले सकते हो, उस टाइम ड्यूरेशन का डबल ले सकते हो। मैं जा रहा हूं बच्चों इमीडिएटली इसका रिजल्ट लिखेंगे पहले, इसको हमें याद ही करना है, एग्जाम में बैठकर डिराइव नहीं करेंगे, और उसके बाद हम इसको डिराइव भी कर लेंगे आफ्टर सम टाइम। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, और सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा आप पॉज कर लीजिए वीडियो एंड टेक द टाइम फॉर योरसेल्फ, जो मैंने सजेस्ट करा हुआ है। ट्राई कि मेरे आंसर से आपका आंसर बहुत नियरली मैच कर जाए, नहीं मैच करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं आता, किस पे फोकस करना है, क्या और पढ़ना है,
आपको पता चल जाएगा। इफ ऑल द रेडिएशंस गेट एब्जॉर्ब कंप्लीटली बच्चों, उस केस में क्या आंसर आएगा जी? बच्चों कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया सारे रेडिएशन का बच्चों, उस केस में बच्चों आता है यहां पे आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी इक्वल्स टू रेडिएशन प्रेशर। ठीक है जी, द फर्स्ट रिजल्ट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। बच्चों कंप्लीट रिफ्लेक्शन के केस में ये रिजल्ट आ जाता है जी पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। बस दीज आर द टू रिजल्ट दैट वी हैव टू कैरी फाइनली। ठीक है जी, तो बच्चों जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है तब रेडिएशन प्रेशर कितना होता है, और जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है तो रेडिएशन प्रेशर कितना होता है। वी हैव टू कवर बोथ ऑफ देम, दोनों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अब बच्चों बचा हुआ क्या है कि डेरिवेशन। आपका आंसर मैच कर गया होगा आई होप, नहीं तो आपको याद करना है बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल टू सरफेस से मेजर करते हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, दैट एंगल इज थीटा हियर। तो दोनों में cos को थीटा आ रहा है, एक में आई बाई सी कॉस आई कॉस को थीटा बाई सी, दूसरे में आई ट्वाइस ऑफ आई कॉस को थीटा बाई सी आ गया। तो जो देख लेते हैं कैसे ये डेरिवेशन होगा, ये आएगा कैसे। सम स्पेस इज रिक्वायर्ड बच्चों, कुछ स्पेस चाहिए मुझे। आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस रिजल्ट किस केस में एप्लीकेबल है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमने स्टेटमेंट के साथ रिजल्ट भी लिखा हुआ है, सो दैट वी डोंट हैव टू राइट इट अगेन, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं होगी हमें। देख लेते हैं बच्चों कैसे डिराइव होगा जी। बच्चों अगेन सेम डेफिनेशन है बच्चों, एफ फोर्स बच्चों, फोर्स ऑन फोटोन, एफ ऑन फोटोन इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है जी बच्चों, अगर हमने टाइम लिया इन टाइम dt, बच्चों टाइम dt ले लिया है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया है क्योंकि हमें किसी इंस्टेंट का फोर्स निकालना है जी, तो इन टाइम dt ले लिया बच्चों। ठीक है जी, तो टाइम dt में जो एनर्जी आएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन सी बच्चों, ये मोमेंटम होता है। ठीक है जी, और टकराने के बाद ये जीरो हो जा रही है, तो जीरो फाइनल जीरो इनिशियल एनर्जी अपॉन सी। ठीक है जी, अपॉन dt भी, डेल्टा dt भी करना है जी। ठीक है जी, अब बच्चों एनर्जी कितनी आएगी दैट वी हैव टू राइट बच्चा। एनर्जी बच्चों होती है इंटेंसिटी आई इनटू, इंटेंसिटी होती है बच्चों एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया, इसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी बच्चों। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों, अगर ये ए है बच्चों, ये एरिया ए है, तो ये एरिया होगा बच्चों, ये और एरिया होगा बच्चों, देख लीजिए टिल्टेड बाय एंगल थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, तो दिस इज ए कॉस थीटा, तो दिस इज एरिया इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ठीक है जी, तो जो ए कॉस थीटा हमारा एरिया है जिससे एनर्जी आ रही है, द क्रॉस सेक्शन एरिया, और टाइम कितना है dt है अपॉन सी dt। ठीक है जी बच्चों, ये तो हमारा आ गया फोर्स जी। ठीक है जी, ये फोर्स आ गया बच्चों। फोटोन पे फोर्स जिधर लगेगा सरफेस फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, और जो साइन होगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। जो सरफेस के ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा एफ। ठीक है जी, एफ ऐसे आ गया, एफ ऑन सरफेस। ठीक है जी, एफ ऑन सरफेस। जो सरफेस के ऊपर जो फोर्स आएगा जी, सरफेस के ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है बच्चों, इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, पैरेलल टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, एंगल बीइंग थीटा, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। जो जस्ट गेस कि कौन सा कंपोनेंट प्रेशर देगा बच्चा। प्रेशर का डेफिनेशन होता है बच्चा, प्रेशर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स इज एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। हाउ मच इज एफ? एफ इज आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, दैट्स राइट, अपॉन into cos theta upon c upon a, sorry, and that is giving you I by c times cos square theta. That's right. This is the bachcho answer that we had to find, how the pressure is coming out to be cos square theta, that we have derived here finally.
बच्चों रिफ्लेक्शन होगा, अगेन रिफ्लेक्शन होगा तो मोमेंटम चेंज बच्चों इस मोमेंटम चेंज का डबल होगा एंड द प्रेशर विल आल्सो बी डबल ऑफ व्हाट वी हैव रिटन हियर। बच्चों रेडिएशन प्रेशर पे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन एक आता है दैट वी कैन आल्सो सी। होप ये समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो अगर ये हमें समझ में आ गया है तो वी कैन जस्ट रब इट आउट। इसको रब कर देते हैं एग्जाम्पल 2 को भी। और एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, अवर नीट, जेईई मेन, केवीपीवाई, इन सब में आ चुका है। तो कौन सा वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो जाता है जी? बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 1 है जो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम के अंदर। मुझे एग्जाम के अंदर पूछा था कि ये जी देखिए यहां पे एक हेमिस्फेयर है, ये ऐसे एक हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर, बच्चों हेमिस्फेयर की रेडियस कुछ गिवन है r एंड इसके बेस के परपेंडिकुलर ऊपर से रेडिएशन फॉल कर रहा है जी, ठीक है जी। तो रेडिएशन इज फॉलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर, स्फेरिकल सरफेस ऑफ इंटेंसिटी I, ठीक है जी। क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है फाइंड द रेडिएशन, यहां पे बच्चों प्रेशर की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशर वैरी करेगा। फाइंड द रेडिएशन फोर्स ऑन द हेमिस्फेयर if number 1 all radiation gets absorbed and number 2 all radiation gets reflected। मुझे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है और ये बार बार पूछा जाता है कि कैसे बच्चों रेडिएशन जो प्रेशर है, फोर्स है, किस केस में कितना होगा, जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है तब, और जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन है तब कितना होगा फोर्स बाय द रेडिएशन, दैट वी हैव टू फाइंड। बच्चों मैं आंसर पहले लिख देता हूं, सो दैट आप आंसर मैच करा लो। तो आपको इस वीडियो को पॉज करना है यहाँ पे, ठीक है जी, इस वीडियो को पॉज करना है यहाँ पे, आपका जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ट्राई करिए कि आपका आंसर मेरे आंसर के करीब आ जाए और एग्जैक्टली मैच कर जाए, दैट विल बी बेस्ट बच्चा, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो फोर्स निकालना है जब रेडिएशन फॉल कर रही है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जा रही है या कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जा रही है। तो मैं आंसर लिख देता हूं, आई जस्ट गोइंग टू राइट द आंसर, यू कैन पॉज दिस वीडियो नाउ और अपना खुद का अटेम्प्ट करिए, ठीक है जी। मेरा आंसर देखने के पहले बच्चों यहां बच्चों आता है F1 इक्वल्स टू I अपॉन C टाइम्स पाई R स्क्वायर, एंड बच्चों यहां पे आता है F2 ऑल्सो इक्वल्स टू I अपॉन C टाइम्स पाई R स्क्वायर। दोनों के दोनों केस में फोर्सेस सेम आते हैं जी, दिस इज द आंसर, ठीक है जी, दिस इज द आंसर। बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट है जो कि हम डिराइव करके निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा करना पड़ता है, बट ये रिजल्ट बच्चों ये केवल इस स्फेरिकल केस में एप्लीकेबल है, हेमिस्फेयर के केस में एप्लीकेबल है, सेमी सिलेंडर होगा तो उस केस में रिजल्ट कुछ और आ जाता है। सो हाउ टू गेट दिस आंसर, दैट वी हैव टू फोकस ऑन, कैसे आंसर आएगा बच्चों देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। बच्चों कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, तो बच्चों जितने फोटॉन्स हेमिस्फेरिकल सरफेस से टकराएंगे उतने ही फोटॉन्स उसके बेस से टकराएंगे, इफ वी अलाउ दैट। जितने फोटॉन्स यहां पे फॉल कर रहे हैं उतने ही फोटॉन्स बेस पे फॉल करेंगे, है ना जी। जितनी एनर्जी यहां पे फॉल करेगी, एनर्जी इक्वल्स टू I इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना पाई R स्क्वायर, वही एनर्जी यहां भी फॉल करेगी, E इक्वल्स टू I इंटू पाई R स्क्वायर। एनर्जी पर सेकेंड, अगर पर सेकेंड बात करें तो एनर्जी पर सेकेंड बच्चों ये होगी, टाइम से डिवाइड कर चुके हैं बच्चों, बस हमें मोमेंटम के लिए एनर्जी अपॉन C करनी है, एनर्जी पर सेकेंड अपॉन C करनी है बच्चों, मोमेंटम आ गया।
अपॉन मोमेंटम आ गया जी, ठीक है जी। और ये पर सेकेंड है ही बच्चों यहां पे। अगर मैं टाइम ले लूं dt, तो dt टाइम में इतनी एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी आएगी, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मोमेंटम, और यही बाद में जीरो हो जा रहा है। तो जो f आ रहा है बच्चा, F1 जो F1 आएगा बच्चा, वो मोमेंटम चेंज, यही मोमेंटम चेंज होगा, जितना फॉल कर रहा है वो सारा का सारा जीरो हो जा रहा है, अपॉन टाइम टेकन dt, आई विल गेट I अपॉन सी पाई आर स्क्वायर। दिस इज दी बच्चा आंसर, ठीक है जी। तो सेकेंड पार्ट जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो रिजल्ट तो हम याद कर लेंगे तो सेकेंड वाले पार्ट का, बट जब उसको डिराइव कर रहा होगा, आई विल हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट ऑल्सो, और अगर रिजल्ट नहीं याद है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारा ये टॉपिक भी अच्छे से हम क्लियर कर लें, समझ लें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का है, सेकंड पार्ट है बच्चा, कि भाई ये बताइए कि ये आंसर आया कैसे आपका। आपने ये इंटरेस्टिंग हो, आपको इंटरेस्ट होगा इसमें पूछने के लिए कि आंसर आया कैसे आपका। तो जो हम देख लेते हैं यहां पे, जस्ट सी दिस बच्चों, यहां पे एक हेमिस्फेयर है, ठीक है जी, जिसका सर्कुलर बेस है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। इसमें सिमेट्रिक लाइन से एंगल थीटा पे अगर मैं बोलूं कि आई हैव सम पोर्शन ऑफ एरिया विच इज लोकेटेड सिमेट्रिकली एंड विच इज लुकिंग लाइक अ सर्कुलर रिंग, ठीक है जी, ऐसा एक सर्कुलर रिंग ले लिया बच्चों। इसको जो बोलते हैं थिन रिंग एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड अ थिन रिंग एलिमेंट। बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि रेडिएशन इस एलिमेंट पे फॉल कर रही है और फिर रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर रिफ्लेक्शन होता है और एंगल थीटा पे मटेरियल आ रहा है बच्चा, ऑब्जेक्ट आ रहा है एंगल थीटा पे, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, इंटेंसिटी आई, तो जो उस केस में आपको पता होगा जो प्रेशर लगता है, प्रेशर वो होता है बच्चों प्रेशर पी आर, रेडिएशन प्रेशर इक्वल्स टू ट्वाइस, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ट्वाइस आई बाई सी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला है, ये प्रेशर होता है। अगर इस सरफेस का एरिया, रिंग का एरिया डी ए है, तो फोर्स कैसे आएगा जी, ऐसे आएगा, डी एफ रेडिएशन फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से फोर्स इक्वल्स टू एरिया इन कॉन्टैक्ट इनटू प्रेशर इज ट्वाइस आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। दिस इज द प्रेशर बच्चा, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। बच्चा कुछ फोर्सेस इधर लेफ्ट एंगल पे टिल्टेड होंगे, कुछ फोर्सेस राइट में टिल्टेड होंगे बच्चों, तो कुछ लेफ्ट में टिल्टेड होंगे, कुछ राइट में टिल्टेड होंगे बच्चों। जो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल दे विल बी गेटिंग कैंसल्ड आउट, केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स फोर्सेस के एडिशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल होंगे बच्चा। अगर देखा जाए ये एंगल थीटा है जी, तो बच्चों ये नीचे की ओर फोर्स आएगा, यही हमारा एफ नेट होगा या डी एफ नेट होगा, तो नेट फोर्स नीचे आना है, तो डी एफ नेट को पूछते हैं नेट फोर्स में, ये जो डी एफ है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आंसर इज डी एफ कॉस थीटा। डी एफ कॉस थीटा इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डी एफ इन द नेट फोर्स, एंड हाउ मच इज दैट देख लेते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू डी एफ के जगह पे क्या लिखना चाहिए मुझे, डी ए। बच्चों एरिया कितना आएगा ये देख लेते हैं, एरिया विल कमिंग आउट जो आर साइन थीटा, बच्चों कैपिटल आर ये है, ये जो रेडियस होगी बच्चों ये होगी हमारा स्मॉल कैपिटल आर साइन थीटा, तो ट्वाइस पाई कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है जी, इंटू आर थीटा विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो कि सर्कुलर स्ट्रिप है। तो एरिया इज इंस्टेड ऑफ डी आई विल राइट ट्वाइस पाई आर स्क्वायर साइन थीटा थीटा, ट्वाइस आई बाई सी cos square theta is already there, or one more cos theta will be there, the product here df into cos theta में जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है जी। बच्चों हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा थीटा का इंटीग्रेशन बन रहा है जी। इफ आई वांट टू फाइंड टोटल आई विल हैव टू इंटीग्रेट, दैट इज गिविंग f net इक्वल्स टू 2 into 2 4
4 I upon C pi r square integration of cos क्यूब थीटा साइन थीटा थीटा। बच्चों इट्स लाइक एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। बच्चों इसी का डिफ्रेंशिएशन बच्चों यहां पे बैठा हुआ है विद माइनस साइन। इफ आई इंटीग्रेट दिस आई मस्ट गेट 4 I अपॉन सी पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। और बच्चों cos रेस्ट पावर 4 थीटा अपॉन 4 विद माइनस साइन। लिमिट रखनी बाकी है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 जाएगी। बच्चों प्लस 4 कैंसिल हो चुका है यहां पे। आई अपॉन सी पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इज 0 बच्चा। कॉस 90 डिग्री इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो 1 रेज़ पावर 4 1 ही आएगा जी। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दैट वी हैड रिटन। द सेम आंसर इज इन बोथ द केसेस। जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है या कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर, दोनों केस में सेम रिजल्ट होंगे। बच्चों ये रिजल्ट तुमने लिखा है, हमने तरीका भी सीख लिया कि अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे डिफरेंट केसेस में जब मुझे फोर्स निकालना पड़ सकता है कभी कभी। नॉट इन जेई, जो हमारा नीट है बच्चा, नीट और जेई मेन के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। अभी शायद जेई मेन में आने लगा होगा, बट नीट में एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, जहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर करना पड़ जाए, इफ न्यू क्वेश्चंस आर देयर, हाउ विल वी प्रोसीड, हमने वो भी देख लिया। कैसे हम बेसिक से कर लेंगे, हमने वो भी देख लिया। And but you have to attempt the some few question set which is coming at the end of this lecture. It's very important, vital कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इमीडिएटली उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने % समझ में आया, और फिर से कितनी बार मुझे ये वीडियो देखना है वो भी बताएगा कि बच्चों कि मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बच्चों प्लीज अटेम्प्ट दी 5 those questions and enjoy your studies. Join Physics Gurukul if you have not, and just enjoy your success and cruise towards your target. Thank you all बच्चों। वंदे मातरम।